पाकिस्तान में मातम है, पीओके में खौफ है और इस्लामाबाद में बेचैनी है, क्योंकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब अपने ही अंदाज में दिया है, सर्जिकल नहीं, सीधा स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक। और जैसे ही स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलें दहाड़ी, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का भरम चकनाचूर हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तुर्की भी कूद पड़ा है मैदान में। पाकिस्तान को फोन कर दिया गया है और भारत ने भी कह दिया है, तैयार हूं। तो क्या होगा अब? क्या भारत अगला कदम उठाएगा और क्यों चीन और तुर्की दोनों खामोश हो गए हैं? जानिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। दरअसल पुंछ और राजौरी के बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। मगर इस बार भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ कड़ी नहीं, करारी रही। भारत ने रातों रात मिसाइलें दाग दी, न सिर्फ पीओके के आतंकी लॉन्च पैड्स पर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी कम से कम 9 टारगेट को हिट किया गया। भारत ने इस ऑन ऑपरेशन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और फ्रांसीसी एस्काल्पी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया और यहीं से खुल गई पाकिस्तान और चीन की पोल। पाकिस्तान ने बड़े गर्व से चीन से HQ-9, HQ-16 और LEY-80 जैसे डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। दावा था कि यह सिस्टम दुनिया के टॉप एयर डिफेंस में से एक है। मगर जब भारत की मिसाइलें आईं तो ये सिस्टम रडार से पहले ही धोखा खा गए। SKLP एक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है। इसकी कोटिंग, इसकी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल और इसकी रडार चकमा तकनीक ने साफ कर दिया कि चीन का डिफेंस सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। और ये वही सिस्टम है जिस पर पाकिस्तान अपनी पूरी एयर सिक्योरिटी टिका कर बैठा था। भारत ने हमला भी तब किया जब पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं था। पूरे देश में मॉक ड्रिल्स की घोषणा करके भारत ने यह संकेत दे दिया था कि आज सिर्फ तैयारी हो रही है। मगर असली हमला तो हो चुका था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने संभवतः इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय का इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम भ्रम में पड़ गया। कुछ मिसाइलें साउथ पंजाब की ओर गईं, कुछ सीधे पीओके में, और कई टारगेट ध्वस्त हुए। पाकिस्तान ने खुद माना है कि 26 आतंकियों की मौत हुई है, 38 घायल हैं, मगर असल आंकड़ा 90 से ज्यादा हो सकता है। भारत के इस हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को कॉल किया है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की ने इमरजेंसी मीटिंग के लिए अपने डिफेंस अटैची से बातचीत की है। गौरतलब है कि तुर्की पहले भी यूएन में भारत के खिलाफ पीओके और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और अब जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान की सरहद में घुस चुकी हैं, तुर्की की बेचैनी समझ आती है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने तुर्की पाक फोन कॉल पर टिप्पणी करने से मना किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार भारत ने सख्त संदेश दे दिया है, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और एयरफोर्स के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है। भारत ने अपने फ्रंटलाइन एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखा है। राफेल, सुखोई, तेजस सब तैयार हैं। भारत को पता है कि पाकिस्तान के पीछे सिर्फ ISI नहीं, अब तुर्की और चीन जैसे देश भी हैं, और इसीलिए भारत की रणनीति अब डिफेंसिव नहीं, प्रीएम्प्टिव हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान जवाब देगा? क्या तुर्की उसके साथ खड़ा होगा या फिर दोनों सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेंगे? दरअसल भारत ने साफ कर दिया है, अगर फिर कोई आतंकी हरकत होती है तो अगला अटैक और ज्यादा गहरा और ज्यादा अंदर होगा। और इस बार सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं, वो सेंटर भी निशाने पर होंगे जहां से ये आदेश दिए जाते हैं। खैर, पहलगाम हमले का जवाब भारत ने मिसाइलों से दिया है, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान की नींव हिल चुकी है और अब तुर्की भी बैकफुट पर है। भारत ने बता दिया है, जो आज हमसे टकराएगा वो टिक नहीं पाएगा।